Hello and welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and यहाँ पे हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम कोटा, राइट। वो सारे कोर्सेज जिनके लिए हम लोग आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब यहाँ मेंशन है। 6 to 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NSE, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, NMTC एंड सो ऑन, राइट। सो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये सब चीज़ें पता है, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो आज नया लेक्चर देख रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें बता दूं, राइट चिल्ड्रन। सो मूविंग ऑन, आज का लेक्चर है रेशियो प्रपोर्शन एंड उसके हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके जो रिवीजन था दैट आल्सो वी हैव कंप्लीटेड। आज हम लोग ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो मूविंग ऑन, इसके लिए हमें पहले ये देखना होगा कि दिस इज़ अ सुपर ऑसम टीम एंड सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देखना है। अब इस बैकलॉग का कोई टेंशन ही नहीं है चिल्ड्रन, क्योंकि जब भी आपको टाइम मिलता है तब पुराने जो भी लेक्चर्स आपके मिस हो गए हैं वो सब आप देख सकते हो। आज वाले लेक्चर्स तो आपको देखने ही हैं, राइट चिल्ड्रन। मूविंग ऑन, दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मी। आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी, सब जूनियर एंड एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स, दिस ऑल्सो यू नो। मूविंग ऑन, ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, डिफरेंट जो क्लासेस है वो मेंशन है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, राइट चिल्ड्रन। एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट talkingtextbooks.in। यहाँ पे चिल्ड्रन 6300 में वी हैव दिस पैकेज विच इज़ द कंप्लीट पैकेज। अब उसमें आपको यूज़ क्या करना है, AB Live कोड यूज़ करना है टू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट। और उसमें 6300 में यू विल गेट द कंप्लीट पैकेज चिल्ड्रन एंड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटेरियल देन सेकेंड पैकेज इज़ द अदर वन पैकेज जिसमें टेस्ट सीरीज़ है, दैट इज़ 2450 का। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी 9549041111 पे। क्लियर चिल्ड्रन, सो लेट्स मूव फर्दर। सो आज के लेक्चर में ऑब्वियसली आपको क्या पता होना चाहिए, रेशियो प्रपोर्शन के जितने भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं क्लास 6 में, हमने पूरा जो लेक्चर किया है उसमें जो जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। एंड इस लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, मतलब आपको पता लगेगा कि किस तरह से। ऑब्वियसली 4 ऑप्शंस रहते हैं जो हम जिस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें 4 मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, लाइक 4 ऑप्शंस रहेंगे एंड यू आर सपोज टू टेक द करेक्ट वन, राइट चिल्ड्रन। सो मूविंग ऑन, फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे which is which is this. This one. So the question says, identify the ratio of 4 seconds. Identify the ratio of 4 seconds and 1/4 minute and 1/4 minute and 1/4 minute from the following, right। तो अब इसके जो ऑप्शंस है चिल्ड्रन वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शंस आर लाइक दिस, ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, दैट इज 4:15, बी ऑप्शन इज 1:4, सी ऑप्शन इज 15:4 एंड डी ऑप्शन इज 1:16। क्लियर चिल्ड्रन। अब इसको मुझको सॉल्व करना है, मतलब मुझको क्या आप लोगों को सॉल्व करना है, करो, बताओ क्या होगा इसका आंसर। सी चिल्ड्रन, इसके अंदर मैं क्या करूंगी, देखो, आइडेंटिफाई द रेशियो ऑफ 4 सेकेंड्स एंड 1/4 मिनट। तो मैं इसमें सबसे पहले तो इस 1/4 मिनट को आई एम गोइंग टू चेंज इट इनटू सेकेंड्स, क्योंकि ये क्या है 4 सेकेंड्स है और ये क्या होना चाहिए 1/4 मिनट होना चाहिए, मतलब मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60। सो आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग, दिस इज गोइंग टू बी 4:1/4 इंटू 60, क्योंकि ये मिनट है, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। सो 4:2, दिस विल बी
4, 5, 6, 20. So 4:15 children. Simple answer. It is very simple that this is 4:15. That is A option. Right? A option is the correct answer here. यहाँ पे हमें ऑप्शन करेक्ट मिल चुका है. क्लियर? कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका. So my next question is this. A poster is 1.5 meter long. A poster is 1.5 meter long. Poster is 1.5 meter long and 75 centimeter wide and 75 centimeter wide. Which of the following is the ratio? Which of the following is the ratio? Which of the following is the ratio in lowest terms? In lowest terms of the length and perimeter of the poster, of the length and perimeter of the poster. Right. अब इसमें ऑप्शंस हैं 150 is to 150 is to 450. B option is 1:3. C option is 150 is to 225 and D option is 3:1. So now this says, what does this question says? See, a poster is 1.5 meter long and 75 centimeter wide. मतलब obviously rectangle की फॉर्म में है, इतना मुझे समझ में आ गया. तो ये कितना होगा 1.5 मीटर. Oh, and this is centimeter. 75 सेंटीमीटर. तो 1.5 को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा? Which of the following is the ratio in lowest terms of the length and perimeter? मतलब लेंथ और पेरीमीटर का मुझे निकालना है. So this is 1.5 which should be multiplied by 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यह कितना हो जाएगा? This is going to be 150 सेंटीमीटर्स, है ना. लेंथ मेरी निकल गई 150 सेंटीमीटर्स. Now I am supposed to take out the perimeter. So perimeter of a rectangle is 2L plus B, right? Which is 2. L कितना है? 150 plus 75, which should be equal to 2 and 5 and 7, 12, 225 and ये कितना हो जाएगा? 10 and 2 to the 4 and 5 and 2 to the 4, 450. Right, so this is 450 centimeters. Now length, required ratio कितना है अपना? Required ratio is length and perimeter. So length is 150 and perimeter is 450. But what's the catch here? The catch is we are supposed to find it in the lowest terms. Lowest terms में find out करना है मुझे. मतलब this is not in the reduced form, right? We know this. 15 3s are 45, so this becomes 1:3. 1:3 is B option. B option is the correct answer here. Clear? Copy it down. फिर अपन next question करेंगे next. चलो, let's do the next question. What is the new ratio obtained by adding? What is the new ratio obtained? What is the new ratio obtained by adding 4 by adding
4 to the, by adding 4 to the antecedent, adding 4 to the antecedent. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पता ही नहीं, हमने लेक्चर नहीं देखा, हमें पता ही नहीं कि एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं, तो फिर कटे से करेंगे फिर अपन, राइट। सो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि एंटीसीडेंट क्या होता है और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट एंड टू टू द कॉन्सिक्वेंट, एंड टू टू द कॉन्सिक्वेंट, टू टू द कॉन्सिक्वेंट टू द रेशियो, नहीं सॉरी, ऑफ द रेशियो, of the ratio 3:8, 3:8। ऑप्शंस आर, ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, 5:12, 5:12। नेक्स्ट बी है 10:7, सी है 12:5, डी ऑप्शन है 7:10। अब आइए देखते हैं कि यह क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखते चलो। सो व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 4 टू द एंटीसीडेंट एंड 2 टू द कॉन्सिक्वेंट ऑफ द रेशियो 3:8। सो 3/8, माय चिल्ड्रन, दिस इज आवर एंटीसीडेंट एंड दिस इज आवर कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो इसी के अंदर हमको ऐड करना है। सो ऐड कर रहे हैं हम इसके अंदर 3 + 4 यहाँ पे ऐड किया, और एंटीसीडेंट में हम ऐड कर रहे हैं 2, सो 7/10, दैट इज डी ऑप्शन, राइट। डी ऑप्शन हम लोग का सही हो गया यहाँ पर। प्लीज कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन, देन वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question says, in a cricket coaching camp, in a cricket coaching camp, in a cricket coaching camp, 1200 children are trained, out of which 1200 children are trained, out of which 900 are selected for various matches, trained, out of which 900 are selected for various matches, 900 are selected for various matches, what is the ratio of non-selected children? What is the ratio of non-selected children to the total number of children? And options are 300:120, 4:1, 1:4, and D option 120:300. So in a cricket coaching camp, 1200 children are trained, out of which 900 are selected for various matches. So total students कितने हैं? Total students या total children कितने हैं?
1200 are trained, out of which 900 are selected for various matches. Selected कितने हैं इसमें? 900. What is the ratio of non-selected children to the total number of children? So non-selected कितने हुए? Obviously अपन subtract कर देंगे. 300. अब required ratio कितना है? Required ratio है non-selected children का to the total number of children. Non-selected कितने हैं? 300 to the total number of children. Total number of children is 1200. So this is 1:4. यानी कि C ऑप्शन करेक्ट हो गया. राइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट, what is the condition for two ratios to be equal? What is the condition for two ratios to be equal? A option, product of means is equal to product of means is equal to antecedent is equal to antecedent. B, product of extreme is equal to consequent. Product of extreme is equals to consequent. C, antecedent are equal to consequent are equal to consequent. And D, product of mean is equal to product of extreme. Product of mean is equal to product of extreme. तो ये भी हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा है चिल्ड्रन. अब बताओ, व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू रेशियोज टू बी इक्वल? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये तो बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू रेशियोज टू बी इक्वल. तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज, सी, A:B इज इक्वल्स टू C:D. राइट, यही करते थे हम लोग. सी, प्रपोर्शन के अंदर क्या होता था? प्रपोर्शन बेसिकली क्या है? जब दो रेशियोज आपस में इक्वल है ना, तो या तो मैं इक्वल का साइन लगा दूं या प्रपोर्शन का साइन लगा दूं, है ना, बात वही है. बट देन ये इक्वल कब होंगे? जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यही पढ़ा था हमने लेक्चर्स के अंदर, जो पुराने लेक्चर्स है उसमें यही पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. तब ये क्या हो सकते हैं? अगर ऐसा है तो ये रेशियोज आपस में क्या है? इक्वल हैं. सो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. राइट चिल्ड्रन, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. What is the value of x? What is the value of x in 12:3 proportional to x is to 1? x is to 1. राइट, तो इसको अपन डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं, इसमें ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं. देखो क्या होगा. अब ये मुझे बता रहा है, इट इज़ ऑलरेडी टेलिंग अस दैट 12:3 इज़ प्रोपोर्शनल टू x इज टू 1. राइट, ये आपस में प्रोपोर्शनल हैं. तो मैं क्या बोलूँगी इन दोनों का? अभी इससे जस्ट पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा कि भाई ये प्रोपोर्शन में है, वो बता रहा है कि ये इक्वल है. तो इसका मतलब जो ये एक्सट्रीम्स हैं
उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? इन मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर, राइट? तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दैट 3 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1, राइट? सो कितना हो गया? 3x इक्वल्स टू 12, सो x इक्वल्स टू 4, सो x का वैल्यू कितना आ गया चिल्ड्रन? 4। क्लियर? प्लीज कॉपी इट डाउन, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। करें? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज what is the simplest form of the ratio? What is the simplest form of the ratio given है, sorry, of the ratio 144 is to 28, राइट? सो सिंपलेस्ट फॉर्म म्हणजे यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, या हम रेशियो के फॉर्म में अगर कहें तो एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के जो HCF वो होगा, वो क्या होगा? 1। हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ। सो चिल्ड्रन लेट्स डू इट। 144 is to 28, कितना हो जाएगा ये? वन 44 अपॉन 28। अगर मैं इसको करूं, लेट्स डू इट विथ 624, 9 4 and this is 8 and 9, 8 9 and 10, 2 4s are 8, 2 7s are 14 and 2 7s are 14, 2 2s are 4 and 7, 2 7s are 14, 2 3s are 6 and 2 6s are 12. So this is going to be 36 is to 7. क्या आंसर होगा चिल्ड्रन इसका? 36 is to 7. क्लियर? समझ गए हम लोग? सो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका कितना हुआ चिल्ड्रन? 36 is to 7, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, find the mean proportion of find the mean proportion of 25 is to 10 such that 10 is to 4, राइट? सो अब मीन प्रपोर्शन एक्चुअली होता क्या है चिल्ड्रन? सी यहाँ पे अब ये प्रपोर्शन में है, ठीक है? ये मुझको दिख रहा है कि ये जो गिवन रेशियोज हैं वो प्रपोर्शन में है, म्हणजे इक्वल है एक दूसरे से, है ना? तो अब मैं इसको क्या बोल सकती हूँ चिल्ड्रन? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो सेकेंड और थर्ड टर्म है वो सेम है, सेकेंड और थर्ड जो टर्म है वो सेम है। तो इसका मतलब एक तो ये कि 25, 10 और 4 क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में। एक चीज़ तो मुझे ये पता लगती है कि ये क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में, है ना? पहली बात ये, राइट? सेकेंड चीज़ मुझे क्या पता लगती है? दिस इज द मीन प्रपोर्शन, मतलब ये क्या हुआ? मीन प्रपोर्शन, या आप कह सकते हो 10 इज द मीन प्रपोर्शन एंड दिस 4 ये क्या होगा? थर्ड प्रपोर्शन होगा, राइट है? राइट बात है। तो मीन प्रपोर्शन में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? मीन प्रपोर्शन अपन कैसे निकालते थे? बी स्क्वायर, मतलब ABC अगर था,
ए बी सी तीनों अगर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में थे और A इज टू बी सच दैट B इज टू C था, तो हम लोग मीन प्रपोर्शन कैसे निकाल रहे थे चिल्ड्रन? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, तो B इक्वल्स टू कितना हुआ? अंडर रूट ए सी। यही तरीका था जिस तरह से हम लोग निकाल रहे थे इसको। सो अब यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो बी स्क्वायर मतलब जो मीन टर्म है मेरी वो कौन सी है? 10 का स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 into 4, right? So this comes out to be, that is मतलब मीन प्रपोर्शन अब मुझे ऑलरेडी यहाँ पे पता लग ही रहा है, तो इसमें ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है। वी डायरेक्टली नो कि मीन प्रपोर्शन क्या है? 10 है, राइट? मीन प्रपोर्शन डायरेक्टली क्या है चिल्ड्रन? 10 है यहाँ पर, है ना? सो दिस इज आवर आंसर, मतलब मीन प्रपोर्शन 10 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। If x is to y, if x is to y such that y is to z, identify the correct statement from among the following. Find the correct statement. Right? अब correct statement क्या है? A option is x y equals to y z, y square equals to x z, C x y z equals to x and D z y equals to x। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? x is to y such that y is to z। तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये हमको पता लग गया। ये मीन प्रोपोर्शन है। अब वो क्या बोल रहा है? y करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या होगा? तो ऑब्वियसली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड ही करेक्ट जो इक्वेशन है वो यही होनी चाहिए। दैट मीन्स बी ऑप्शन, राइट? जो मीन प्रोपोर्शन वाला इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसी की तरह है ये कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स जेड इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है चिल्ड्रन? सो लाइक आई एम टेलिंग यू कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके ऑप्शंस किस तरह से हो सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फिल इन द बॉक्स सो दैट द थ्री नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। या हम इस तरह से लिख देते हैं x 32 and 64 and 64 are in proportion। ठीक है, लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। x 32 and 64 are in proportion, find x, find x। तो अब ये कितना हो जाएगा? ऑप्शंस आर 36, then it is 18, then it is 16 and D option is 15। क्लियर है? प्लीज डू इट चिल्ड्रन। करें चिल्ड्रन? So what does it says? x 32 and 64 are in proportion। अब वो जिस तरह से लिखे हुए हैं ना, हम इसी रूट मतलब इसी सीक्वेंस में ही लेंगे उनको, राइट? दैट इज x 32 and 64। अब ये अगर प्रपोर्शन में है तो इसका मतलब ये क्या है? कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है, क्योंकि तीन टर्म्स ही हैं। वैसे होता नॉर्मल होता तो 4 होती, पर 3 है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ?
और ऑब्वियसली यही मेरा मीन टर्म है, मीन प्रपोर्शन यही है, ये थर्ड प्रपोर्शन है, ठीक, इतना अपने को अभी पता लगी गया है, वैसे भी पता था 32:64, राइट। इसी तरह से लिखेंगे हम। अब सिंपल दिस मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, दिस इज माई एक्सट्रीम एंड दिस इज माई मीन, सो 64 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 32 इंटू 32, राइट। तो x equals to 32. 32 is basically if I can write it like this and like this and this I can write it like this, correct. So कितना हो गया ये 2 to power 10 upon 2 to power 6 2 to power 4, C option. C option is the correct answer here. Clear children? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। The ratios, this is which of the following is true about them, the first, second and third proportions are this, what is the fourth term, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है अपने को, फोर्थ टर्म या सेकेंड टर्म वाले को फाइंड करते हैं। द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स, द फर्स्ट, थर्ड and fourth terms of proportion and fourth terms of proportion are 6, 12 and 36. 6, 12 and 36. What is the second term? What is the second term, right? We are supposed to find this. So इसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो, so what does it says? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अब जैसा बोला है बिल्कुल वैसा ही अपन लेंगे। अगर वो सेकेंड टर्म पूछ रहा है तो हम इसको अज्यूम नहीं कर लेंगे कि इनमें से कोई भी सेकेंड टर्म है, हम उसको x ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। लेट द सेकेंड टर्म बी, लेट द सेकेंड टर्म बी x, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारी हो गई x, राइट। तभी कितना हो जाएगा, 6:x हमने माना such that यह इज proportion to 12:36, जैसा दिया है, जो क्वेश्चन बोल रहा है एज इट इज ही करेंगे हम लोग, राइट। अपना एक्स्ट्रा दिमाग हम लगा सकते हैं, किन्हीं किन्हीं क्वेश्चन में ज़रूरत भी होती है एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की भी, ऐसी बात नहीं है। x इंटू 12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 36, राइट। नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू 6 इंटू 36 अपॉन 12, ईजी जो इक्वेशन हमारी होती है वो बन गई अब यहाँ पर। सो 6 2 is 12 and 16, 18 is the answer, right? 18 आंसर हो गया, मतलब जो सेकेंड टर्म है ना वो क्या हो गई चिल्ड्रन, 18। क्लियर, ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। पाँच मिनट में। सो चिल्ड्रन लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं अपन आखिरी, और उसके बाद समय समाप्ति की घोषणा हो जाएगी, तो फिर अपन आगे कर नहीं पाएंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, see, if 60 is divided into two parts, if 60 is divided into two parts, if 60 is divided into two parts in the ratio 2:3, then the difference between
the difference between those two parts is difference between those two parts is। तो सबसे पहले तो अपने को इनके पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं और फिर वो बोल रहा है ये कि सिर्फ पार्ट्स फाइंड आउट करने तक ही नहीं रुकना है अपने को, वो क्या बोल रहा है, उन पार्ट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। सी 60 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे 2:3 के फॉर्म में, तो 60 को 2:3 के फॉर्म में। अब अलजेब्रा वाले मेथड से आप खुद करना। ठीक है, मैं जो पार्ट्स वाला जो शेयर वाला मेथड है वो बताऊंगी, अलजेब्रा वाले पार्ट से भी आप कर सकते हो, इट डिपेंड्स, मतलब जो भी आपको याद आ रहा है वो कर सकते हो। वैसे मेरा ख्याल है अलजेब्रा वाला मेथड जल्दी हो जाता है ना, तो ओलंपियाड में हम उसी तरीके को करेंगे, बट देन दिस इज अ प्रैक्टिस सेशन, तो मैं ये वाला मेथड भी बताऊंगी। ठीक है, सो जो फर्स्ट वाला शेयर है, फर्स्ट शेयर कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2, क्योंकि फर्स्ट यही है, 2 अपॉन टोटल ऑफ द रेशियो दैट इज 5 इंटू टोटल सम जितना मेरे पास है दैट इज 60। सो राइट, तो ये कितना हो गया, फर्स्ट शेयर कितना हो गया चिल्ड्रन, दैट इज 24 रुपीज 24 है ना। और बी सेकेंड शेयर कितना हो गया, सेकेंड शेयर इज गोइंग टू बी 3 अपॉन 5 into 60 which is going to be 36 rupees 36 राइट। तो अब मुझको क्या करना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज 36 माइनस 24, बिकॉज यही रिक्वायर्ड आंसर है। रिक्वायर्ड आंसर इज दिस ओनली 4 5 6 2 and 1 12। उन दोनों के डिफरेंस पूछ रहा है वो ऑफ द टू पार्ट्स, दैट इज 12। Yes, this is the answer children. So guess this is it for today. यहाँ से मुझे इसको आगे बढ़ाने के लिए मिल गया, I got the remote. So this is it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing, keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And please do remember to use my code AVLIFE to get 30% of discount. Thank you so much. Bye bye.